Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll continue our last lecture and practice more questions on context-free languages. So let's begin. Now let us suppose, अगर हमें question given है as a to the power n, c to the power m, b to the power n, where m and n should be greater than or equal to 1. Now इस टाइप की लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिखने के लिए नाउ वी कैन सी अगेन यहाँ पे क्या है ए और बी का काउंट सेम होना चाहिए, एज पहले आने चाहिए बी से एंड एज पहले आने चाहिए सी से, एंड जो सी का काउंट है वो डिपेंड नहीं कर रहा ए और बी के काउंट पे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लिख सकते हैं एस डिराइव्स ए एस बी, राइट. तो इससे क्या होगा, ए और बी का जो काउंट है वो सेम रहेगा एंड ऑल्सो जितने भी एज है वो सारे पहले आएंगे नंबर ऑफ 20 से, राइट. अब ये तो कंटिन्यू होता जाएगा. अब हमें इसे स्टॉप करने के लिए हमें कोई स्टॉपिंग कंडीशन भी चाहिए. तो स्टॉपिंग कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, इफ आई राइट ए बी, राइट. तो इससे क्या होगा, ये हमने ए बीच में इसलिए इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि हमें बीच में सीज को डिराइव कर सके, राइट. तो अब एस डिराइव्स एस की जगह सपोज मैंने चूज किया ए बी. अब ए को हम रिप्लेस कर दें अगर सी से, तो हमारी ये सी वाली स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी. सो वी कैन राइट दिस एज ए डिराइव्स सी ए सी. वाई? बिकॉज सी के से कोई इतनी भी बड़ी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी एंड क्योंकि इसमें लिखा है कि एम और एन का जो काउंट है वो मिनिमम 1 के इक्वल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो मिनिमम एक सी तो आएगा ही आएगा, राइट. तो अगर हम इससे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग अपनी कोई जनरेट करें तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, मेरी ए सी बी. और ए सी बी हमारा कैसे जनरेट हो जाएगा, एस डिराइव्स वी कैन चूज दिस स्ट्रिंग ए बी एंड ए डिराइव सी. तो हमारा ए सी बी जो है वो इससे जनरेट हो गया. तो बेसिकली क्या है, इस वाली स्ट्रिंग से ये क्या मेंटेन कर रहे हैं कि ए और बी का जो काउंट है वो आपस में सेम रहे, राइट. और जब हम ये वाली प्रोडक्शन को यूज करते हैं तो इससे हम सी कितने भी नंबर ऑफ सीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. अब लेट अस सपोज अगर हम इस प्रोडक्शन को इसके लिए इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर इस तरीके से नहीं लिखते. लेट अस सपोज अगर हम ऐसे लिखते हैं एस डिराइव्स ए एस बी एंड ए डिराइव्स सी ए सी. तो इससे क्या होगा, एस से कितने भी नंबर ऑफ ए और बी जनरेट कर लो यूजिंग दिस प्रोडक्शन, या फिर एस आपका डायरेक्टली ए बी जनरेट कर देगा लाइक दिस, और ए से आप सी जनरेट कर लोगे. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो आप विदाउट जनरेटिंग ए और बी आपका सी जनरेट हो जाएगा, विच इज नॉट द केस एज पर द ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से ए सी और बी का जो मिनिमम काउंट है वो 1 तो होना ही चाहिए, राइट. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट द ग्रामर फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज लाइक दिस. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज अगर हमने लिया a to the power n, b to the power n, c to the power m, d to the power m and m should be greater than or equal to 1, right. तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है. इसको हम डिराइव कर लेते हैं किसी नॉन टर्मिनल ए से, इसको डिराइव कर लेते हैं इन दोनों को विद सम नॉन टर्मिनल बी. इंडिविजुअली हमें इनको कैसे जनरेट करना है हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया इनको. तो हम लिख सकते हैं एस डिराइव्स ए बी. ए क्या डिराइव कर रहा है, ए डिराइव कर रहा है ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन. दैट मीन्स ए डिराइव कर रहा है ए बी, और स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो जनरेट होगी दैट विल बी ए बी, और बी जो है वो जनरेट कर रहा है सी बी डी, और जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जनरेट होगी दैट इज सी डी. सो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज हमें लैंग्वेज गिवन एज a to the power n, b to the power 2n, n greater than or equal to 1. So जितने भी हमने लैंग्वेजेस देखे हैं किस टाइप की लैंग्वेजेस हैं, दीज आर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जिनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पॉसिबल नहीं है. वाई? क्योंकि यहाँ पे a और b का जो काउंट है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है. नाउ हेयर ऑल्सो जो नंबर ऑफ बीज होने चाहिए वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एज होने चाहिए, राइट. एंड अगेन जितने भी एज हैं वो पहले आने चाहिए नंबर ऑफ बी से. तो हमने इस टाइप की लैंग्वेज के लिए तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर देखा था, जहां पे हमने क्या देखा था, एस डिराइव्स ए एस बी, हर एक ए के साथ एक बी आ रहा है एंड जितने भी एज हैं वो पहले आ रहे हैं बी से, और स्टॉपिंग कंडीशन हमारी थी ए बी.
सिमिलरली अब हमें यहाँ पे क्या करना है, b का जो काउंट है वो एक ज्यादा होना चाहिए इससे, तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, h derives a as bb, और स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो इससे जनरेट होगी दैट इज abb. So this is my stopping condition. So this is the context free grammar for this type of language. Suppose हमें question given है as an, bm, cm, dn, nm should be greater than or equal to 1. अब यहाँ पे क्या है, a और d खट्टे हैं, इन दोनों का काउंट सेम होना चाहिए, b और c खट्टे हैं, इन दोनों का काउंट सेम होना चाहिए. तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें a और d को जनरेट करना होगा. सो s डिराइव्स a s d, इससे a d जनरेट हो जाएंगे, a का काउंट और d का काउंट सेम रहेगा और a पहले रहेंगे d से. अब हमें ये बीच वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद सम a, राइट. तो या तो आपको सिर्फ a d जनरेट करना हो तो ये चूज कर लो, बीच में b c भी अकोमोडेट करना है तो हम चूज कर लेंगे ये वाली, राइट. अब a हमारा क्या जनरेट कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ bc जनरेट करने के लिए हम कैसे लिख देंगे, b a c, और जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी इसकी दैट इज bc. सो दिस इज माय स्टॉपिंग कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज. स्टॉपिंग कंडीशन हमें ad यहाँ पे लिखने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इससे जनरेट होगी दैट विल बी a b c d. तो a b c d अगर मुझे जनरेट करना हो तो कैसे लिख लेंगे हम इसको, h derives a a d and a derives b c. So this is a b c d. Let's take another example. Suppose अगर हमने लिया a to the power n, b to the power m, c to the power n, d to the power m, n m greater than or equal to 1. अब यहाँ पे क्या है, अब तक हमने क्या देखा था, जो दो का काउंट सेम होता था उनमें से कम एक तो साथ में ही रहते थे. जैसे लास्ट एग्जांपल में BC जो थे वो सेम थे तो साथ में थे, या किसी एग्जांपल में AB सेम होते हैं तो वो साथ में होते हैं, CD सेम होते हैं तो वो साथ में होते हैं. यहाँ पे क्या है, कोई भी साथ में नहीं है जो जिनका काउंट सेम है. A और C के बीच में ये B आ गया और B और D का काउंट सेम है तो इनके बीच में ये C आ गया, राइट. तो इसके लिए क्या पॉसिबल है, इस टाइप की लैंग्वेज के लिए आपके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना पॉसिबल ही नहीं है, राइट. इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज जहां पे जिन दो का काउंट सेम है उनके बीच में कोई दूसरा जो है आपका वेरिएबल आ जाता है, या वेरिएबल नहीं, वी कैन से नॉन टर्मिनल आ जाता है. सो नॉट पॉसिबल टू राइट CFG फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, राइट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज अगर हमने लिया a m plus n, b m, c to the power n, n m greater than or equal to 1, right. अब इस टाइप के केस में हम इन दोनों को खोल सकते हैं. सो दिस कैन बी am, an, bm, cn. नाउ अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि अगर हमें जो दो वेरिएबल्स का जो काउंट है जो सेम है उनमें से कम एक पेयर तो इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होगा तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना. अब यहाँ पे भी क्या है, am bm है एंड an cn है, बट हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं ताकि जो सेम काउंट वाले हैं वो कम से कम एक पेयर तो साथ में आ जाए. कैसे हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, हम अगर an पहले लिख दें, am bm cn, तो अब जिनका जो काउंट सेम है वो इकट्ठे आ गए. नाउ वी कैन इजीली राइट द ग्रामर, और इससे आपकी कोई ग्रामर जो है वो चेंज भी नहीं हुई. वी हैव जस्ट चेंज द ऑर्डर. इस ए को हमने पहले कर दिया, इस ए को हमने बाद में कर दिया. सो नाउ इसके लिए हम इजीली कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं. h derives asc, a ac, and a derives aab and ab. So this is the context free grammar for this language. Then an, b, n plus m, cm, n, m greater than or equal to 1. Again हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, an, bn, then bm, cm, right? nm greater than or equal to 1. We can easily write the language. इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं with some a, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं with some b. s derives ab, a derives aab, ab, b derives bbc and bc. So this is the context free grammar for this type of language.
लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। नाउ सपोज अगर हमने लैंग्वेज ली है समथिंग लाइक दिस, an, bn, cn, n वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या है, तीन वेरिएबल्स हैं जिनका जो काउंट है वो सेम है, राइट। तीन टर्मिनल्स हैं जिनका जो काउंट है वो सेम होना चाहिए, ए का भी, बी का भी, सी का भी। अब अगर हम इसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखें, जैसे अब तक हमने देखा था अगर ए और बी का साथ में होता था या ए और सी का इकट्ठा है तो हम इस टाइप से कुछ लिख देते थे। लेट्स से अगर ए और बी का साथ में है तो हमने इस टाइप से लिख दिया, ए और सी का अगर सेम है तो हमने इस टाइप से लिख दिया, राइट। तो लेट्स से अगर हम इसके लिए इस टाइप की ग्रामर लिखते हैं समथिंग लाइक दिस, ए एस बी सी, और जो हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो क्या जनरेट होगी इससे, ए बी सी। अब अगर इसके लिए मैं डेरिवेशन ट्री बनाऊं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए डेराइव ए एस देन बी सी। इस एस को हम फिर से रिप्लेस कर सकते हैं विद सम ए एस बी सी, या फिर इसको रिप्लेस कर दो आप ए बी सी से। तो इज दिस द सेम लैंग्वेज जो हमारी एक्चुअल लैंग्वेज है? नो। ये जो लैंग्वेज है ये क्या जनरेट कर रही है, इससे हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है ए बी सी, जो कि हमारी लैंग्वेज क्या है, सारे एस पहले आने चाहिए, उसके बाद सारे बीज आने चाहिए, उसके बाद सारे सीज आने चाहिए, राइट। सो दिस ग्रामर इज डेफिनेटली नॉट मैचिंग द लैंग्वेज दैट इज गिवन टू अस। तो बेसिकली ये जो ग्रामर है ये किस टाइप की लैंग्वेज जनरेट कर रही है, ये जनरेट कर रही है इस टाइप की लैंग्वेज, ए रेस टू द पावर एन और बी सी रेस टू द पावर एन। तो यानी कि जो बी सी है वो इकट्ठे चलेंगे आपस में, बट ऐसा नहीं है, ए अलग चलेगा, बी अलग चलेगा, सी अलग चलेगा। सो अगेन दिस इज नॉट अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, नॉट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो अगेन नॉट पॉसिबल टू राइट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो जैसे हमारी कुछ लैंग्वेजेस रेगुलर में हमने देखा था कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पॉसिबल नहीं होता वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। सिमिलरली ऐसी लैंग्वेजेस जिनके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना पॉसिबल नहीं होता उन्हें हम नॉन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कहते हैं, राइट। तो इसको हम आगे भी नॉन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को डिटेल में करेंगे एंड वील सी, जैसे हमने पंपिंग लेमा देखी थी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को प्रूव करने के लिए, सिमिलरली हम पंपिंग लेमा देखेंगे आगे जाके फॉर प्रूविंग नॉन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नाउ अब तक हमने क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे हमें लैंग्वेज गिवन है और हमें उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है, राइट। नाउ लेट्स से अगर हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, हमें लैंग्वेज बतानी है कि किस टाइप के लैंग्वेज के लिए ग्रामर हमें गिवन है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है, एस डिराइव कर रहा है एक्स वाई को, ठीक है। देन एक्स जनरेट कर रहा है या तो कोई भी स्ट्रिंग हो ए की, या तो हम ए की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर लें थ्रू दिस, राइट, या फिर आप x को रिप्लेस कर दो bx से। अगर मैंने x को रिप्लेस कर दिया bx से और x को रिप्लेस करा a से, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मेरी x से स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो बेसिकली एंडिंग किससे हो रही है, a से, राइट। अगर मैं लिखूं x जनरेट कर रहा है ax, x को रिप्लेस कर दिया a से, या x जनरेट कर रहा है bx, x को रिप्लेस कर दिया a से, तो ये वो सारी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है जहाँ पे एंडिंग हमारी किससे हो रही है, a से। तो बेसिकली x इज जनरेटिंग दोज वर्ड्स जहाँ पे एंडिंग विद a हो, राइट। कमिंग टू y क्या जनरेट कर रहा है, y जनरेट कर रहा है ya, इस y को हमने रिप्लेस कर दिया a से, या फिर y जनरेट कर रहा है yb, इस y को रिप्लेस कर दिया हमने a से। तो y किस टाइप के वर्ड जनरेट कर रहा है, y जनरेट कर रहा है उस टाइप के वर्ड्स जिनकी बिगिनिंग a से, राइट। तो y जनरेट कर रहा है दोज काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर बिगिनिंग विद a। सो x जनरेट कर रहा है दोज वर्ड्स विच आर कुछ भी हो स्टार्टिंग में बट एंडिंग होनी चाहिए a से। y जनरेट कर रहा है उस टाइप के वर्ड जहाँ पे बिगिनिंग a से होनी चाहिए और उसके बाद चाहे कुछ भी हो। सो दैट मीन्स ये लैंग्वेज किस टाइप की है, दिस इज द लैंग्वेज जिसके अंदर कम से कम डबल a तो होना ही चाहिए, राइट। सो द लैंग्वेज फॉर दिस इज दैट इट कंटेन्स अ डबल a इन देम समवेयर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ सपोज अगर हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है, राइट, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर for all words in which the number of a's is divisible by 3। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है हमें ऐसी लैंग्वेज के लिए जहाँ पे नंबर ऑफ एज जो हो हमारे 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, राइट। सो 3 से डिविजिबल होने का मतलब है कि अगर कोई भी ए ना हो वो भी हमारा वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स लैम्डा
लैम्डा एक्सेप्ट होगा बिकॉज इट इज कंटेनिंग 0 एज एंड 0 इज डिविजिबल बाय 3. नाउ नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 3, तो यानी कि एक ए तो हमारा आ सकता है, राइट. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस डिराइव्स ए क्या हमारा आ गया. ये जो ए है ये मेरा सेकेंड ए जनरेट करेगा, राइट. आई कैन राइट इट लाइक दिस ए बी. इस ए ने मेरा सेकेंड ए जनरेट करा लाइक दिस. और ये जो बी है इसको क्या हम लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस एज ए एस, राइट. इससे क्या होगा, जैसे ही आपके 3 एज हो गए कंट्रोल जो है वो वापस से एस पे चला गया. तो यानी कि हम एस पे, पहला ए हमें एस पे मिला, दूसरा ए हमें इस पे मिला, तीसरा ए हमें यहाँ पे मिला, और 3 ए मिलने के बाद हम फिर से एस पे जंप कर गए. तो दिस इज बेसिकली लाइक अ फॉर लूप. पहले आपका एक जनरेट हुआ, दूसरा, तीसरा, 3 मिलते ही आप वापस से यहाँ पे आ गए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन अगेन हम एस पे आ गए. तो ये आपका 3 एज तो आपके इस तरीके से जनरेट हो गए, राइट. बट क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ एज आपके 3 से डिविजिबल होने चाहिए जो हो रहे हैं, बट 20 के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 20 तो कितने भी नंबर ऑफ 20 हो सकते हैं, राइट. तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, एस डिराइव कर रहा है आपका, ए जनरेट करना हो तो ऐसे कर लो. 20 की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करना है तो हम इसको bs लिख सकते हैं, राइट. वाई bs लिख रहे हैं हम, s क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 20 के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट. b कितने भी नंबर ऑफ हो सकते हैं, b bs देन s जनरेट अगेन bs, और फिर इस s से आप या तो एक ही स्ट्रिंग को जनरेट कर लो, राइट. बट वंस आपने a जनरेट पे आ गए आप, तो 3 a मिलने के बाद ही आप वापस s पे जाओगे, उससे पहले नहीं जाओगे. सिमिलरली इस यहाँ पे भी आपके बी को कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है. ए के मिलने के बाद भी हमारे 20 तो कितने भी नंबर ऑफ आ सकते हैं. अगर मैं कोई इस टाइप की स्ट्रिंग दूं इसे, लेट्स से स्टार्टिंग में 3 बीज है, देन एक ए आया, देन फिर से एक बी आ गया, देन फिर से 2 ए आए, देन फिर से बी आ गया. तो इस टाइप की स्ट्रिंग तो वैलिड है बिकॉज टोटल स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ एज है वो 3 है हमारे. तो इस वाले ए से भी हम कितने भी बीज जनरेट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए, राइट. सिमिलरली इस वाले बी से भी हम कितने भी नंबर ऑफ ए जनरेट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं बी बी. सो नाउ दिस कंटेक्स्चुअल ग्रामर इज कंप्लीट, जिससे बी से आपके कितने भी नंबर ऑफ जनरेट हो जाएंगे, बट जो नंबर ऑफ एज का काउंट है वो हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज मुझे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज हमें डिफाइंड एज AAA प्लस बी होल स्टार. ओके, इस टाइप की लैंग्वेज के लिए मुझे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है. तो कैसे लिख सकते हैं, या तो AAA हो या बी हो, और वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है. तो एस डिराइव्स AAAS, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं हम इस एस के थ्रू, या फिर एस डिराइव्स BS, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम इसे रिपीट कर सकते हैं थ्रू दिस एस, या क्योंकि स्टार है तो हम इसको लिख देंगे लैम्डा. So this is the context free grammar for this. Let's take another example. Suppose हमें language given as, हमें regular expression given as a plus b whole star triple b plus triple a plus b whole star. इस टाइप के लैंग्वेज के लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है. नाउ दिस इज अगेन वेरी सिंपल. ये इतने पार्ट के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट. एंड ये पार्ट भी सेम है, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस इज सम x, this is some x and this middle part is some y. तो आपका s क्या होगा, s derives x y x, right. x क्या जनरेट कर रहे हैं, any number of a's and b's, तो ax bx and lambda, and y can be triple b or triple a. So this is the context free grammar for this regular expression. Let's take another example. Suppose हमें लैंग्वेज गिवन है एज all strings without the substring AAA. All strings without the substring AAA. Now context free grammar हमें लिखनी है इस टाइप की लैंग्वेज के लिए. तो अब बी पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी बी तो कितने भी नंबर ऑफ हो सकते हैं. अब इसमें है AAA सबस्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, यानी ए के आ सकता है, AA आ सकता है, पर AAA नहीं आ सकता. तो ए के जनरेट करने के लिए हम इस टाइप से लिख सकते हैं, राइट. एंड ऑल स्ट्रिंग्स विदाउट द सबस्ट्रिंग AAA, तो हम यहाँ पे लैम्डा भी लिख सकते हैं. अगर हमें बी की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग जनरेट करनी हो तो स्टॉप कर सकते हैं हम उसको लैम्डा से, राइट.
तो इसको स्टॉप करने के लिए हमने लैम्डा ले लिया। देन ए, अगेन इस ए से हमारा एक और ए जनरेट हो जाएगा, बिकॉज दो ए तो आ ही सकते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं ए बी, और बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी कितने भी नंबर ऑफ बीज हो सकते हैं हमारे, तो हमने इसको लिख दिया सम बी एस, अगेन लैम्डा। एंड जब ये हमारा बी आया, अब दो ए तो आ चुके हैं, एक ए यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, तीसरा ए नहीं आना चाहिए बिकॉज तब वो सबस्ट्रिंग ट्रिपल ए बन जाएगी, तो अब हमारा कोई ए जनरेट नहीं होगा, हमारे सिर्फ बी जनरेट होंगे। So this is the context-free grammar for this language. Let's take another example. Suppose हमें language given है as the trailing count language. Trailing count language का क्या मतलब होता है? Trailing count language means कोई भी string है s, स्ट्रिंग s में हमारे कितने भी नंबर ऑफ एज हो, कितने भी नंबर ऑफ बीज हो, सिर्फ एज हो, सिर्फ बीज हो, कोई भी स्ट्रिंग है हमारी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस s। उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ मेरे एज आएंगे वो कितने होंगे, जो भी मेरी लेंथ है ऑफ दिस स्ट्रिंग s, राइट। So this is the trailing count language. S can be any string and followed by the number of a's in which the count of the number of a's should be equivalent to the length of s, right। So just let's say अगर मेरा s है ab, तो इसके बाद दो ए आने चाहिए बिकॉज इसकी लेंथ क्या है 2। अगर मेरा स्ट्रिंग एस है एस ए बी है, तो इसके बाद 3 ए आने चाहिए बिकॉज इसकी लेंथ क्या है 3। अगर मेरी एस है सिंगल ए, तो इसके बाद सिंगल ए आना चाहिए बिकॉज द लेंथ ऑफ एस इज 1, राइट। सो अब इस टाइप के लैंग्वेज के लिए कंटेक्स्ट-फ्री ग्रामर अगर हमें लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं? एस डिराइव्स, हमें पता है चाहे एस ए से स्टार्ट हो या बी से स्टार्ट हो, उसकी एंडिंग में एक ए तो आना ही चाहिए, राइट। अगर हम एस में कोई भी आपका लेटर आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक ए तो एंड में आएगा ही आएगा, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए से। सिमिलरली चाहे आपका एस बी से स्टार्ट हो, उसको बैलेंस करने के लिए एक ए तो एंड में आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एस डिराइव्स ए से, फिर से एस डिराइव्स बी एस से, तो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे लेंथ बढ़ती जा रही है उतनी ए यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। सिमिलरली एस डिराइव्स ए से, एक और ए ऐड हो गया। स्टॉप करने के लिए हम क्या लिख देंगे इसको, लैम्डा। तो इससे हमारी ट्रेलिंग काउंट लैंग्वेज जो है वो जनरेट हो जाएगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हमें लैंग्वेज गिवन एज write context-free grammar for a language that have all strings that end in B and have even number of B's in total and have even number of B's in total। तो string में हमारी ending B से होनी चाहिए and it should have even number of B's in total, right। तो इवन नंबर ऑफ बीस का क्या मतलब है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस डिराइव्स सम एक्स बी सम लैम्डा। तो इससे क्या होगा, एस ने जनरेट कर दिया एक्स बी, दो बीज आ गए, इवन नंबर ऑफ बीज है, एंड एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस एक्स को है, इस एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ ए से, बिकॉज ए पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए कितने भी हो सकते हैं, तो ये ए कितने भी नंबर ऑफ एज आ सकते हैं यहाँ पे, राइट। स्टॉप करने के लिए हमने इसको लैम्डा लिख दिया। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ दो ही बी जनरेट होंगे, राइट, क्योंकि हमने एस कहीं पे और रिपीट तो हो नहीं रहा, तो बाकी के बीज आएंगे कहाँ से। तो इसमें अगर मैं लिख दूं एस डिराइव्स एस एस, तो अब क्या हो जाएगा, एस डिराइव्स एस एस। अगर हमें दो बी जनरेट करने हैं तो हम इसको रिप्लेस कर दें एक्स बी से, दो बीज आ गए। हमें और बीज चाहिए तो हम इसको या तो रिप्लेस कर दें एस एस से, और बीज चाहिए तो एक्स बी, दो बीज और आ गए, फिर से रिप्लेस कर दें एक्स बी और बीज आ गए। तो बीज के काउंट को मल्टीप्लाई करने के लिए इन टर्म्स ऑफ 2 हमने ऐड कर दिया ये this production, which is this one. So this is the context-free grammar for this type of language. Let's take another example. Suppose हमने language लिया as set of all strings of odd length, right?
जितनी भी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं ऑड लेंथ की, उसके लिए हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऑड लेंथ स्ट्रिंग के लिए एक तो सिंगल ए आ जाएगा, एक सिंगल बी आ जाएगा। उसके बाद चाहे एंडिंग ए से हो चाहे एंडिंग बी से हो, कैसे भी हो वो आपकी ऑड लेंथ स्ट्रिंग बन जाएगी। तो एच डिराइव्स, एक तो ये होगा ही होगा सिंगल ए एंड सिंगल बी। दूसरा इसमें और क्या ऐड हो जाएगा? ए से स्टार्ट हो रहा हो, बी से एंड हो रहा हो, बी से स्टार्ट हो रहा हो, ए से एंड हो रहा हो। इस ए बी को हम लेट्स से एंड में ऐड करते हैं। ए से स्टार्ट हो रहा हो, ए से एंड हो रहा हो, बी से स्टार्ट हो रहा हो एंड बी से एंड हो रहा हो, एंड ए बी। तो अब क्या होगा? जितनी भी आपकी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी जनरेट हो जाएंगी यूजिंग दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हमें लिखनी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, ऑल स्ट्रिंग्स with exactly 1A और exactly 1B। ऑल स्ट्रिंग्स जिनमें exactly 1A हो और exactly 1B हो। तो सिर्फ A के हो उसके लिए हम लिख सकते हैं like this, सिर्फ एक B हो उसके लिए हम लिख सकते हैं like this। Now exactly 1A हो गया, exactly 1B हो गया। इस x में कितने भी नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं, बिकॉज exactly 1A में बीज की तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिमिलरली इस वाले में exactly 1B में कितने भी नंबर ऑफ एज आ सकते हैं, बिकॉज ए पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। derives lambda. So this is the context free grammar for this language. Let's take another example. Suppose हमें given है language as all strings with odd number of A's or even number of B's। ठीक है, तो हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है फॉर अ लैंग्वेज जिसमें A's ऑड हो और या फिर जो B's है वो इवन हो। तो A's ऑड हो, A's ऑड के लिए का क्या मतलब है? A's ऑड का मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AX एंड X डिराइव्स डबल AX और लैम्डा, राइट। एक A जनरेट करना हो तो आप लिख लो S डिराइव्स AX, X को रिप्लेस कर दो लैम्डा से, एक A जनरेट हो गया। उसके बाद 3A जनरेट करने हो, x को रिप्लेस कर दो डबल AX से, x को रिप्लेस कर दो लैम्डा से, ट्रिपल A जनरेट हो गए। 5 टाइम्स और A करना हो, इस x को फिर से रिप्लेस कर दो AX से, तो 5A जनरेट हो जाएंगे। तो A जो है वो उसका काउंट क्या रहेगा? हमेशा ऑड रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी? या फिर जो B's है वो इवन हो। B's इवन होने का क्या मतलब है? B's इवन होने का मतलब y डिराइव्स BBY और y कैन बी लैम्डा। तो B का जो काउंट है वो क्या रहेगा? अब इससे इवन रहेगा। तो या तो A जनरेट करेगा ऑल स्ट्रिंग्स विच हैज ऑड नंबर ऑफ A's और इवन नंबर ऑफ B's। So this is the context free grammar for this language. Now let's see another question. Now here हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पे CFG गिवन है which is S derives AS BB. Now this is saying prove करो that this CFG generates a language which is defined by this regular expression. तो क्या ये CFG ये वाले regular expression को generate कर रही है? Let's see with the help of derivation tree. हमने लिया S derives AS, right? फिर से S को अगर मैं रिप्लेस कर दूं AS से, फिर से S को मैं रिप्लेस कर दूं AS से, तो कितने भी नंबर ऑफ A जनरेट होते जाएंगे, राइट। और अगर आपको एक भी A नहीं जनरेट करना तो आप क्या लिख दो? आप इसको डायरेक्टली लिख दो S डिराइव्स BB, तो आपका एक भी A नहीं जनरेट होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं आपका A स्टार जनरेट हो रहा है, A की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग या A से नल स्ट्रिंग भी जनरेट हो रही है, तो आपका A स्टार जनरेट हो रहा है। और इस S को हमें स्टॉप करने के लिए हमें इसको रिप्लेस करना होगा BB से, यानी कि जो एंडिंग होगी आपकी स्ट्रिंग की वो हमेशा BB से ही होगी, राइट। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस टाइप की लैंग्वेज के लिए क्या होगा? A स्टार BB, कितने भी नंबर ऑफ A's which can be generated like this and number of B's which are generated by this in order to stop this.
So this is the regular expression which is generated by this type of CFG. Let's take another example. Suppose हमें context free grammar given है as S derives x, y, x, x generates ax, bx, lambda, y generates triple b. अब इसका क्या मतलब है? x से आप कितने भी नंबर ऑफ a's और b's को जनरेट कर सकते हैं, देन y आ रहा है विच इज इक्विवेलेंट टू ट्रिपल बी एंड देन अगेन x. तो यानी कि इसका क्या मतलब है, a प्लस b होल स्टार को जनरेट करने के लिए हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी थी विच वॉज s डेराइव्स as, bs और लैम्डा. यही ग्रामर हमने देखी थी. तो वही इस x से आप क्या जनरेट कर रहे हो, आप एनी स्ट्रिंग ऑफ a's और b जनरेट कर रहे हो, राइट. सो दिस इज नथिंग बट a प्लस b होल स्टार, x इज जनरेटिंग a प्लस b होल स्टार. देन कम्स y, y वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू ट्रिपल b आ गया. देन अगेन x विच इज इक्विवेलेंट टू a प्लस b होल स्टार, राइट. सो दिस टाइप ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज बीइंग जनरेटेड बाय दिस टाइप ऑफ CFG. नाउ द नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमें CFG गिवन है, हमें बताना है कि किस टाइप के लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं. सो लेट्स सी. नाउ किसी इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में हम डेरिवेशन ट्री को यूज करके हम बता सकते हैं S डेराइव्स ax, इस x की वैल्यू या तो ax हो या फिर इस x की वैल्यू bx हो और उसको स्टॉप करने के लिए लैम्डा. तो अगेन x जो है वो आपका क्या जनरेट कर रहा है, x जनरेट कर रहा है आपका a प्लस b होल स्टार, अभी हमने देखा पीछे. और s आपका क्या जनरेट कर रहा है, a, x जनरेट कर रहा है a प्लस b होल स्टार. तो बेसिकली किस टाइप की लैंग्वेज हुई, स्टार्टिंग विद a एंड उसके बाद चाहे कितनी भी बड़ी आपकी स्ट्रिंग हो. सो द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस टाइप ऑफ CFG इज दैट ऑल वर्ड्स व्हिच आर बिगिनिंग विद एन a. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. नाउ हियर s derives x, a, x, a, x. x जनरेट कर रहा है आपका कितने भी नंबर ऑफ a's, कितने भी नंबर ऑफ b's which is nothing but a plus b whole star. Then this x is also generating a plus b whole star. Then this x is also generating a plus b whole star. So what is the language generated by this type of CFG? It is a plus b whole star, a plus b whole star, a plus b whole star. So this is the language which is being generated by this type of CFG. So this was all about this video. In the next video, we'll see some more questions on context-free languages. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.